आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस क्या है। डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनने के लिए आपको छत्तीसगढ़ पीएससी एग्जाम देना होगा, जिसे छत्तीसगढ़ स्टेट सर्विस एग्जाम कहा जाता है। इस एग्जाम को अटेंड करेंगे, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है, उस एलिजिबिलिटी को आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा, उसके बाद आपको मेंस देना होगा और उसके बाद इंटरव्यू। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है। प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको मेंस देने का मौका मिलेगा, और मेंस जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर जब रिजल्ट तैयार किया जाएगा तो मेंस और इंटरव्यू इन दोनों को जोड़ करके एक लिस्ट तैयार की जाती है। फिर उसके बाद कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट किया जाएगा और फाइनल रिजल्ट फिर दिया जाता है। यहाँ पर प्रीलिम्स का एग्जाम केवल इसलिए होता है ताकि आप मेंस एग्जाम दे पाओ, लेकिन फाइनल रिजल्ट में इसके नंबर नहीं जोड़े जाते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि आप एग्जाम दें उससे पहले आपको सिलेबस तो पता होना ही चाहिए। देखिए, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद मेंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो उसमें दो पेपर होता है। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का और दूसरा पेपर होता है जिसमें आपसे मैथमेटिक्स, रीजनिंग इनके बारे में पूछा जाता है। अब पहले पेपर में जो क्वेश्चन होते हैं वह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में दो पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर के लिए 2-2 घंटे का समय दिया जाता है। पहले शिफ्ट में जो पेपर होता है वो जनरल स्टडीज का होता है और दूसरा पेपर जो होता है उसमें मैथमेटिक्स के बारे में और रीजनिंग के बारे में इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले पेपर के बारे में। तो पहले पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 नंबर का होता है टोटल। इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है और हाँ, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। मतलब ये कि एक क्वेश्चन के गलत होने पर आपके 1/3 नंबर काट लिए जाएंगे। इसके बाद दूसरे शिफ्ट में जो पेपर होगा उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा और इसमें भी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें भी आप अगर कोई गलत उत्तर देते हैं तो उसके निगेटिव मार्किंग है और इसमें भी 1/3 नंबर आपके कट जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं प्रीलिम्स के पहले पेपर की कि पहले पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। ये जानते हैं कि जो क्वेश्चन है वो किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, किस टॉपिक से पूछे जाएंगे, इस पर ध्यान देना। सबसे पहले तो इसे दो पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट की बात करते हैं जिसमें जीएस के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें कहा गया है कि आपसे भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन इसके बारे में पूछा जाएगा। ये केवल इतना लिखा हुआ है, लेकिन आपको जनरली इतिहास, भारत के इतिहास के बारे में पूरा जानना होगा। इसका मतलब है कि आपको प्राचीन पता हो, मध्यकालीन पता हो और उसके अलावा आधुनिक भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद बात करें दूसरा तो वो है भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। मतलब कि आपको जियोग्राफी, भारत की जियोग्राफी के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा है भारत का संविधान एवं राज व्यवस्था। इसके बाद पूछा जाएगा भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, भारत की इकोनॉमी के बारे में। इसके बाद है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जनरल साइंस एवं टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति के बारे में। और यहाँ पर समसामयिक घटनाएं एवं खेल के बारे में कहा गया है, तो आपको करंट अफेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको यह पता होना चाहिए कि पिछले एक साल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं और उसके अलावा स्पोर्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है इन्वायरमेंट, पर्यावरण की जानकारी हो। दूसरे पार्ट में देखते हैं जहां पर आपसे छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जाएगा, जहां पर कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र। इसके अलावा है छत्तीसगढ़ का साहित्यिक, संगीत, नृत्य, कला, नाउला, मुहावरे, हाना एवं लोक नृत्य। इसके बाद है छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्योहार। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। इसके बाद है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। इसके बाद है छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन। और उसके बाद है छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। इसके बाद बात करते हैं प्रीलिम्स के दूसरे पेपर के बारे में, जो कि दूसरे शिफ्ट में होगा। पहले पेपर में जितना अच्छा से अच्छा हो सके आपको अच्छा करना है, और दूसरे पेपर में क्या करना है कि आपको पासिंग मार्क लेके आने हैं, क्योंकि पहले पेपर के नंबर को काउंट करके ये डिसाइड किया जाएगा कि आप पास हुए हैं
या फिर सेलेक्ट नहीं हुए हैं। अब इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें आपसे संचार कौशल सहित पारंपरिक कौशल जिसे इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इसके बाद पूछा जाएगा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद है जनरल मेंटल एबिलिटी। इसके बाद बेसिक न्यूमेरेसी है। इसके बाद है नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज जो कि क्लास 10th के लेवल का पूछा जाएगा। इसके बाद नॉलेज ऑफ छत्तीसगढ़ लैंग्वेज। यहाँ पर ये बात भी कही दी गई है कि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के लैंग्वेज का, तो वो वैसे ही जस्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, उसे कोई अलग से हिंदी में नहीं ट्रांसलेट किया जाएगा। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड हम दोनों के बारे में यहाँ पर बात कर लिए हैं। दोनों में ही गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्क होंगे। बहुत ही सावधानी के साथ आपको प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना होगा। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स के सिलेबस के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं मेंस के बारे में। यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि मेंस और इंटरव्यू इन दोनों में टोटल कितने नंबर होते हैं और क्वेश्चन पेपर के बारे में भी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले ये कि इसमें 7 पेपर होते हैं। 7 पेपर में जो पहला क्वेश्चन पेपर है वो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। इसके बाद दूसरा पेपर होता है वो एसे से रिलेटेड होता है। तीसरा पेपर होता है जिसमें जीएस फर्स्ट। चौथा पेपर होता है जिसमें जीएस सेकेंड। पांचवा पेपर होता है जिसमें जीएस थर्ड। और छठवां पेपर होता है जिसमें जीएस 4 के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद जो 7वां पेपर होता है उसमें जीएस 5 के बारे में पूछा जाता है। सभी पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। और सभी के जो नंबर हैं वो 200-200 हैं। टोटल 1400 नंबर के क्वेश्चन पेपर होते हैं। इसके बाद जब इंटरव्यू आप देने जाएंगे, मान लीजिए कि आप मेंस में सेलेक्ट हो गए हैं, इंटरव्यू देने के लिए आपको बुलाया गया है, तो वहां पर आपके जो टोटल इंटरव्यू के नंबर हैं वो हैं 150। अब 150 में से जितने अच्छे नंबर आप ले सकते हैं लीजिए। तो यहाँ पर अब हम टोटल करते हैं। तो मेंस और इंटरव्यू इन दोनों के टोटल नंबर हैं वो हैं 1550। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन पेपर की जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है। और इसमें आपसे 3 लैंग्वेज के बारे में जानकारी पूछी जाएगी। पहला है सामान्य हिंदी मतलब कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और छत्तीसगढ़ की भाषा, ये आपको आनी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं सामान्य हिंदी के बारे में कि आखिर सामान्य हिंदी में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। इसमें कहा गया है कि आपसे भाषा बोध, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, इसके बाद है समुच्चारित शब्दों के अर्थभेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संधि विच्छेद आना चाहिए। फिर उसके बाद समास आना चाहिए, समास विग्रह आना चाहिए, तत्सम और तद्भव के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, शब्द शुद्धि के बारे में, वाक्य शुद्धि के बारे में, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। इसके अलावा पत्र लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार, उनकी रचनाएं, इसके बारे में जानकारी हो। इसके बाद कुछ गद्यांश दिए जाएंगे जिसके आंसर आपको देने होंगे। शब्द युग में दिया जाएगा, प्रारूप लेखन होगा, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इसके बाद विज्ञापन प्रपत्र। इसके बाद है परिपत्र पृष्ठांकन, अधिसूचना, टिप्पणी लेखन, शासकीय, अर्धशासकीय प्रपत्र, प्रतिवेदन, पत्रकारिता, अनुवाद। तो सामान्य हिंदी में ये सारे टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इन टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश के बारे में। जनरल इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसीज राइटिंग, इसके बाद है रीअरेंजमेंट, करेक्शन ऑफ स्टेटमेंट, इसके बाद है साइनोनिमस, एंटोनिमस, इसके बाद है फिलिंग द ब्लैंक्स, इसके बाद है करेक्शन ऑफ स्पेलिंग, वोकेबुलरी, और वोकेबुलरी का यूज क्या है इसके बारे में पूछेगा, आइटम्स, फिर उसके बाद टेंस, प्रीपोजिशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भाषा में क्या पूछा जाएगा इसके बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, ये कहा गया। छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास एवं इतिहास, इसके बारे में जानकारी हो। छत्तीसगढ़ी भाषा का साहित्य एवं प्रमुख साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी का व्याकरण आपको पता हो, शब्द साधन संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वाच्य अव्यय, इसके बारे में जानकारी हो। इसके अलावा कारक काल लिंग वचन शब्द, रचना की विधियों, उपसर्ग प्रत्यय संधि, इसके बारे में जानकारी हो। इसके अलावा हिंदी में संधि, छत्तीसगढ़ी में संधि, समास, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, आकाशवाणी व सिनेमा की भूमिका, लोक व्यवहार में छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य परिचय, नामकरण, छत्तीसगढ़ी भाषा का परिचय, छत्तीसगढ़ी में क्रियाओं में वर्तमान, भूत एवं पूर्ण अपूर्ण, वर्तमान भविष्य काल के रूप, काल लिखना क्रिया के भूतकाल के रूप में, फिर उसके बाद पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, पढ़ना क्रिया के भविष्यकाल के रूप में, पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल और पाद टिप्पणी।
तो इन टॉपिक में से आपसे छत्तीसगढ़ भाषा में क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपको आना चाहिए। इसके बाद मेंस एग्जाम के दूसरे पेपर के बारे में बात करते हैं जिसमें आपसे निबंध पूछा जाएगा। समय आपको पता है कि 3 घंटे का समय है और 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले पार्ट में ये कहा गया है कि आपसे यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब कि आपको टॉपिक दे दिया जाएगा। अब उनमें से आपको चुनना है कि आपको किसके बारे में आंसर करना है। अभ्यर्थी को कुल 2 मुद्दों पर निबंध लिखना होगा जिसमें क्या करना होगा कि कारण बताना होगा, वर्तमान स्थिति आंकड़े सहित एवं समाधान बताना होगा। और ये भी कहा गया है कि इसमें 4 मुद्दे दी जाएंगी जिनमें से आपको क्या करना होगा, 2 मुद्दों पर लगभग 750 शब्दों में निबंध लिखना होगा। और इस भाग के प्रत्येक मुद्दे हेतु अधिकतम 50 अंक। इसका मतलब ये है कि पार्ट 1 100 नंबर का क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 100 नंबर का। और जैसे कि 2 निबंध लिखना है एक पार्ट में, तो दोनों 50-50 नंबर के रहेंगे। इसके बाद दूसरे पार्ट की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य स्तर के मुद्दे। राज्य स्तर के मुद्दे में कहा गया है कि अभ्यर्थी को कुल 2 मुद्दों पर निबंध लिखना होगा। सब कुछ वही लिखा हुआ है और वही चीज रिपीट की गई है, बस यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा जाएगा। मतलब ये है कि 4 टॉपिक दिए जाएंगे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। इसके बाद उसमें आपको 750 शब्दों में आंसर करना है, दोनों अलग अलग, और 50-50 नंबर के दोनों ही टॉपिक होंगे जो कि आप आंसर करेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पेपर की। तीसरे क्वेश्चन पेपर में आपसे जीएस फर्स्ट के बारे में पूछा जाएगा। इसको भी कई अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट में कहा गया है कि आपसे भारत के इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। भारत के इतिहास में क्या क्या पूछा जा सकता है ये टॉपिक भी डिफाइन कर दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि इसमें पूछा जाएगा प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में पूछा जाएगा, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, मौर्य राजनय तथा अर्थव्यवस्था, शुंग, सातवाहन काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वाकाटक काल में कला, स्थापत्य, साहित्य तथा विज्ञान का विकास, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। यहाँ तक हमने जाना कि इतनी सारी चीजों के बारे में जानकारी पूछी जाएगी। इसके बाद कहा गया है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पता हो, सल्तनत एवं मुगल काल, विजयनगर राज्य, भक्ति आंदोलन, सूफीवाद, क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विकास, मराठों का अभ्युदय, यूरोपियनों का आगमन, ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित होने के कारक, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, युद्ध एवं कूटनीति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि, भू राजस्व व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, हस्तशिल्प, उद्योगों का पतन, ईस्ट इंडिया कंपनी के रियायतों के साथ संबंध, प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन, 1858 के पश्चात नगरीय अर्थव्यवस्था, रेलों का विकास, औद्योगिकरण, संवैधानिक विकास, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, राष्ट्रवाद का उदय, 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। इसके अलावा सांप्रदायिकता का उदय एवं विकास, क्रांतिकारी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन, मजदूर, किसान एवं आदिवासी आंदोलन। इसके अलावा है कि दलितों में सुधार आंदोलन, मुस्लिमों में सुधार, अलीगढ़ आंदोलन, आजाद हिंद फौज, स्वतंत्रता और भारत का विभाजन और रियासतों का विलीनीकरण। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जितने टॉपिक बताए गए हैं वो टॉपिक क्लियरली कह दिया गया है कि आपको इसके बारे में जानकारी हो। इसके अलावा आपको नहीं होगी जानकारी तो भी चलेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन पेपर 3 में जीएस फर्स्ट में ये भी पूछा जाएगा भारतीय एवं लोक प्रशासन के बारे में। ये पार्ट 2 है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग कहा गया है कि भारत का संविधान विकास 1730 से 1950 के बीच क्या क्या रहा इसके बारे में जानकारी हो, संविधान का निर्माण एवं मूल विशेषताएं, प्रस्तावना, संविधान की प्रकृति, मूलभूत अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसके अलावा संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जनहित याचिकाएं, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनर्वलोकन, महान्यायवादी, इनके बारे में जानकारी हो। इसके अलावा राज्य कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, महाधिवक्ता, इसकी जानकारी हो। मतलब यह है कि केंद्र के स्तर पर भी पता हो और राज्य के स्तर पर भी पता हो। इसके अलावा संघ राज्य संबंधी विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग। इसके अलावा है आपात उपबंध, संवैधानिक संशोधन, आधारभूत ढांचे की अवधारणा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लोक प्रशासन, जिसका अर्थ पता हो, क्षेत्र पता हो, प्रकृति पता हो, महत्व। मतलब है कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या है, मतलब एरिया, इसकी प्रकृति या नेचर क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा उदारीकरण के अधीन लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन। इसके अलावा नवीन लोक प्रशासन, विकास प्रशासन व
तुलनात्मक लोक प्रशासन। इसके अलावा लोक प्रशासन में नए आयाम, राज्य बनाम बाजार, विधि का शासन, संगठन, सिद्धांत, उपागम, संरचना। इसके अलावा प्रबंध, नेतृत्व, नीति निर्धारण, निर्णय निर्माण, प्रशासनिक प्रबंध के उपकरण, समन्वय, प्रत्यायोजन, संचार, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, प्रशासनिक सुधार, सुशासन, ई गवर्नेंस, नौकरशाही, जिला प्रशासन, भारत में प्रशासन पर नियंत्रण, संसदीय, वित्तीय, न्यायिक एवं कार्यपालिका, लोकपाल एवं लोकायुक्त। इसके अलावा सूचना का अधिकार, पंचायत एवं नगर पालिकाएं, संसदीय अध्यक्षात्मक एकात्म, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा। इन सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद पार्ट 3 के बारे में बात करते हैं। पार्ट 3 में आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में। पर आपको जानकारी होना चाहिए प्राग ऐतिहासिक काल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसमें वैदिक युग से गुप्त काल तक प्रमुख राजवंश, राजशिरतुल्य, कुल, नल, शरभपुरी, पांडु, सोमवंशी इत्यादि। इसके अलावा कलचुरी एवं उनका प्रशासन, मराठों के अधीन छत्तीसगढ़, ब्रिटिश संरक्षण में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की पूर्व रियासतें और जमींदारियां। इसके अलावा सामंती राज, 1857 की क्रांति, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन, श्रमिक, कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण। क्वेश्चन पेपर 4 में, जिसमें जनरल स्टडीज सेकंड के बारे में पूछा जाएगा, उसको भी 3 अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले पार्ट में आपसे पूछा जाएगा सामान्य विज्ञान के बारे में। सामान्य विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक के बारे में आपको जानकारी हो, इसके बारे में अब बात करते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग कहा गया है कि आपसे रासायन एवं रासायनिक अभिक्रिया की दर एवं रासायनिक साम्य रासायनिक अभिक्रिया की दर का प्रारंभिक ज्ञान, तीव्र एवं मंद रासायनिक अभिक्रियाएं, धातु, आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति, सामान्य गुण, धातु, खनिज, अयस्क, खनिज एवं अयस्क में अंतर, ये पता होना चाहिए। इसके बाद धातु कर्म, अयस्कों का सांद्रण, इसके बारे में पता हो, निस्तापन, भंजन, प्रगलन एवं शोधन, कॉपर एवं आयरन का धातु कर्म, धातुओं का संचारण, मिश्र धातुएं, इसके बारे में जानकारी हो। इसके बाद अधातुएं, आवर्त सारणी में अधातुओं की स्थिति। इसके बाद सामान्य गुण, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, कुछ सामान्य कृत्रिम बहुलक। इसके अलावा पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, साबुन एवं अपमार्जक, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कहा गया है कि आपको भौतिक शास्त्र, प्रकाश, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का परिवर्तन, परावर्तन के नियम, समतल एवं वक्र सतह से परावर्तन, समतल, उत्तल एवं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, गैसों में विद्युत विसर्जन, सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति के कारण, विद्युत और इसके प्रभाव, विद्युत तीव्रता, विभव विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा प्रतिरोधों का संयोजन एवं इसके आंकिक प्रश्न। इसके अलावा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसके अलावा है इसकी उपयोगिता, शक्ति एवं विद्युत ऊर्जा व्यय की गणना, विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली सावधानियां, ये पता होना चाहिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव, सोलर सेल, संरचना, पीएन संधि, इसके बारे में जानकारी हो। इसके अलावा डायोड, जीव विज्ञान, परिवहन, पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन, इसके बारे में जानकारी हो। इसके बाद जंतुओं में परिवहन, रुधिर की संरचना एवं कार्य, हृदय की संरचना तथा कार्यविधि, प्रकाश संश्लेषण, परिभाषा, प्रक्रिया के प्रमुख पद। इसके अलावा प्रकाश अभिक्रिया एवं अंधकार अभिक्रिया, इसकी जानकारी हो। इसके बाद श्वसन परिभाषा, श्वसन, श्वासोच्छ्वास, श्वसन के प्रकार, ऑक्सी श्वसन एवं अनॉक्सी श्वसन, इसके बारे में जानकारी हो। इसके बाद मनुष्य का श्वसन तंत्र एवं श्वसन प्रक्रियाएं। इसके बाद मनुष्य का पाचन तंत्र एवं पाचन प्रक्रियाएं, इसकी आपको सामान्य जानकारी होनी ही चाहिए। इसके अलावा नियंत्रण एवं समन्वय, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की संरचना एवं कार्यविधि, पौधे एवं जंतुओं में समन्वय, पादप हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन एवं कारक, इनकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा प्रजनन एवं वृद्धि, प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक प्रजनन, विखंडन, मुकुलन एवं पुनरुद्भवन, कृत्रिम वर्धी प्रजनन, स्तरीकरण, कलम लगाना, ग्राफ्टिंग, अनिषेक प्रजनन, पौधों में लैंगिक प्रजनन, अंग, पुष्पों की संरचना एवं प्रजनन प्रक्रिया, इसके बारे में जानकारी हो। सामान्य जानकारी होनी चाहिए, कोई स्पेशल जानकारी की जरूरत नहीं है। इसके अलावा परागण, निषेचन। इसके बाद मानव प्रजनन तंत्र तथा प्रजनन प्रक्रिया, अनुवांशिकी एवं विकास, अनुवांशिकी एवं भिन्नताएं, अनुवांशिकता का मूल आधार, गुणसूत्र एवं डीएनए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद GS2 में दूसरा पार्ट क्या पूछा जाएगा आपसे, योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता और बुद्धिमत्ता परीक्षण के बारे में।
इसमें आपसे किस किस टॉपिक में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसको देखते हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा परिमेय संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसके अलावा अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात की परिभाषा, योगानुपात, अंतरानुपात, एक अंतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात, इसके बारे में जानकारी हो। इसके अलावा वाणिज्य गणित, बैंकिंग बचत खाता, सांविधिक जमा खाता, आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना, इसकी जानकारी हो। इसके अलावा आयकर की गणना, गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तक, इसके बाद महत्तम समापवर्त। वैदिक गणित में आपको क्या पता होना चाहिए? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बीजांक से उत्तर की जांच। इसके अलावा वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, विकुलम एवं उसके अनुप्रयोग एवं बीज गणित में वैदिक गणित विधियों का प्रयोग। इसके अलावा भारतीय गणितज्ञ एवं उनका कृतित्व, जैसे कि आर्यभट्ट है, बराहमिहिर है, ब्रह्मगुप्त हैं, भास्कराचार्य हैं, श्रीनिवास रामानुजन के, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा गणितीय संक्रियाएं, मूल संख्यात्मक कार्य, इसकी जानकारी हो। इसके अलावा कहा गया है कि आंकड़ों की व्याख्या, जिसमें चार्ट होगा। इसके अलावा और कई अलग अलग बॉक्स दिए जाएंगे जिसमें आपको आंकड़े दिए जाएंगे, वो आंकड़ों की आपकी गणना करनी होगी, कैलकुलेट करना होगा। इसके अलावा आंकड़ों का विश्लेषण, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रायिकता, प्रायिकता के जोड़ एवं गुणा प्रमेय पर आधारित प्रश्न होता है। इसके अलावा व्यवहारिक गणित, लाभ हानि, प्रतिशत, ब्याज एवं औसत। इसके अलावा समय, गति, दूरी, नदी और नाव, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इसके अलावा विषम शब्द, शब्दों का विषम जोड़ा, सांकेतिक भाषा परीक्षण, संबंधी परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, शब्दों का तार्किक विश्लेषण, छूटे हुए अंक एवं शब्द की प्रविष्टि, कथन एवं कारण, स्थिति प्रतिक्रियाएं, परीक्षण, आकृति श्रेणी, तथ्यों का लुप्त होना, सामान्य मानसिक योग्यता। इसके अलावा GS2 के थर्ड पार्ट में ये पूछा जाएगा अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान के बारे में, जिसमें कहा गया है कि आपसे ग्रामीण भारत में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, संचार एवं प्रसारण में कंप्यूटर, आर्थिक वृद्धि हेतु सॉफ्टवेयर का विकास, इसके अलावा IT के बृहद अनुप्रयोग, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा की मांग, नवीनीकृत एवं अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत, इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा का देश में विकास एवं उपयोगिता, इसके अलावा भारत में वर्तमान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, कृषि का उद्भव, कृषि विज्ञान में प्रगति एवं उसके प्रभाव, इसके अलावा भारत में फसल विज्ञान, उर्वरक, कीट नियंत्रण एवं भारत में रोगों का परिदृश्य। आगे पूछा जाएगा जैव विविधता एवं उसका संरक्षण, सामान्य परिचय, परिभाषा, आनुवांशिक प्रजाति एवं पारिस्थितिकी तंत्रीय विविधता। इसका मतलब है कि जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, उसके सामान्य परिचय या परिभाषा क्या होगा, इसके बारे में आपको जानकारी हो। इसके बाद पूछा जाएगा कि भारत का जैव भौगोलिक वर्गीकरण किस टाइप से है, जैव विविधता का महत्व क्या है, विनाशकारी उपयोग, उत्पादक उपयोग, सामाजिक, नैतिक, वैकल्पिक दृष्टि से इसका महत्व आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा विश्व जैव स्तरीय जैव विविधता, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर की जैव विविधता। इसके अलावा भारत एक वृहद विविधता वाले राष्ट्र के रूप में है। जैव विविधता के तत्व स्थल, इसके बारे में पता हो। जैव विविधता को क्षति, आवासीय क्षति, वन्य जीवन को क्षति, मानव एवं वन्य जंतु संघर्ष, इसके बारे में जानकारी हो। इसके अलावा भारत का संकटापन्न एवं स्थानीय प्रजातियां, जैव विविधता का संरक्षण, आस्थितिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण, इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण, कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण के उपाय, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, इसके बारे में जानकारी हो। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय एवं औद्योगिक ठोस कूड़ा करकट का प्रबंधन, कारण, प्रभाव एवं नियंत्रण, इसके बारे में पता हो। प्रदूषण के नियंत्रण में व्यक्ति की भूमिका। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर 5 के बारे में, जहां सामान्य अध्ययन 3 GS थर्ड के बारे में पूछा जाएगा। इसमें पार्ट 1 में भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब अर्थव्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक है, इस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले नंबर पे कहा गया है कि आपसे राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय, भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, इसके बारे में पता हो, जिसमें इसके अलावा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में परिवर्तन एवं नवीनतम योजनाओं के कुल योजनागत व्यय में उनके हिस्से, इसके अलावा आर्थिक सुधार, निर्धनता एवं बेरोजगारी की समस्याएं, माप एवं उन्हें दूर करने के लिए किए गए उपाय, इसके अलावा मौद्रिक नीति, भारतीय बैंकिंग एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के स्वरूप एवं उनमें 1990 के दशक से सुधार, इसके अलावा रिजर्व बैंक का साख नियमन, सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय घाटा की संरचना और अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभाव। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये भी कहा गया है। यहाँ पर कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग का सामाजिक पिछड़ापन, साक्षरता एवं व्यावसायिक संरचना, इसके बारे में जानकारी हो। महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण, इसके अलावा बाल श्रम समस्याएं, ग्रामीण विकास, राज्य की वित्त एवं बजटीय नीति,
इसके अलावा कर संरचना, केंद्रीय कर में हिस्सेदारी, इसके अलावा राज्य एवं पूंजी खाता में व्यय संरचना, उसी प्रकार योजना एवं गैर योजनागत व्यय, सार्वजनिक ऋण की संरचना। इसके अलावा आंतरिक एवं ऋण सहित बाह्य ऋण, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण साख के संस्थागत एवं गैर संस्थागत स्रोत, इसके अलावा सहकारिता की संरचना एवं वृद्धि तथा कुल साख में उनके हिस्से, पर्याप्तता एवं समस्याएं। तो पार्ट 1 में इतने टॉपिक हैं जो आपको तैयार करना है। GS3 के पार्ट 2 में आपसे पूछा जाएगा भारत के भूगोल के बारे में। भारत के भूगोल में क्या क्या पता होना चाहिए, कौन से वो टॉपिक है जिसपे आपको फोकस करना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको भारत की भौतिक विशेषताएं, जिसमें स्थिति, विस्तार, भूगर्भिक संरचना, भौतिक विभाग, अपवाद तंत्र, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति एवं वनों का महत्व, भारतीय वन नीति एवं संरक्षण, ये पता होना चाहिए। इसके बाद मानवीय विशेषताएं क्या क्या होती है, जैसे कि जनसंख्या, जनगणना, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, प्रवास, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, नगरीकरण, ये मानवीय विशेषताओं में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कहा गया है कि कृषि में क्या पता होना चाहिए, कि भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या है, कृषिगत फसलें, खाद्यान्न, दालें, तिलहन और कई अलग अलग फसलें होते हैं, उनके उत्पादन और वितरण के बारे में जानकारी हो। सिंचाई में कहा गया है कि आपको सिंचाई के साधन और उनके महत्व के बारे में पता हो, कृषि का आधुनिकीकरण, कृषि की समस्याएं और नियोजन के बारे में पता हो। इसके अलावा कहा गया है कि सिंचाई से रिलेटेड जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उसकी जानकारी हो। इसके अलावा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इसकी जानकारी हो। खनिज संसाधन में ये कहा गया है कि आपको खनिज भंडार, खनिज उत्पादन एवं वितरण। ऊर्जा संसाधन में आपको कहा गया है कि कोयला, पेट्रोलियम, तापीय विद्युत शक्ति, परमाणु शक्ति, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, इसकी जानकारी हो। उद्योग में क्या पूछा जाएगा, ये भी बताया गया है कि भारत में उद्योगों के विकास एवं संरचना, बड़े, मध्यम, लघु एवं लघुत्तर क्षेत्र, कृषि, वन एवं खनिज आधारित उद्योग, इसकी जानकारी हो। इसके अलावा GS3 में पार्ट 3 में ये कहा गया है कि आपसे छत्तीसगढ़ का भूगोल पूछा जाएगा, जिसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की भौतिक विशेषताएं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थिति और विस्तार के बारे में, भूगर्भिक संरचना, भौतिक विभाग, अपवाद तंत्र, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, वन्य जीवन, इसके अलावा वनों का महत्व, वन्य जीवन प्रबंध, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, राज्य की वन नीति एवं वन संरक्षण। ये सेम वैसा ही है, वही सिलेबस है जो भारत के बारे में कहा गया है, बस यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बारे में स्पेशली पूछा जाएगा। फिर भी हम एक बार रिपीट करते हैं। दूसरे टॉपिक में आपसे कहा जाएगा कि मानवीय विशेषताओं में वही सारी चीजें रिपीट की गई हैं, जैसे कि जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व व वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, प्रवास, लिंगानुपात व आयु वर्ग, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, नगरीकरण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, इसकी जानकारी हो। कृषि में क्या कहा जाएगा, कृषिगत फसलें, खाद्यान्न, दालें, तिलहन और कई अलग अलग फसलें उत्पादन है, उनका वितरण पता हो। सिंचाई के साधन व उनके महत्व के बारे में जानकारी हो, महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं की जानकारी हो, कृषि की समस्याएं एवं कृषकों के उत्थान के लिए राज्य के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं निकाली गई हैं, इसके बारे में पता हो। इसके अलावा खनिज संसाधन के क्षेत्र में आपको जानकारी हो कि छत्तीसगढ़ में कई अलग अलग जो खनिज है उनके भंडारण के बारे में, खनिजों के उत्पादन और उसके वितरण के बारे में पता हो। ऊर्जा संसाधन में कहा गया है कि कोयला, तापीय विद्युत शक्ति, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, इसकी जानकारी हो। उद्योगों में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में उद्योगों का विकास और संरचना, इसकी जानकारी हो। बड़े, मध्यम एवं लघु और लघुत्तर क्षेत्र, कृषि, वन एवं खनिज आधारित उद्योग, परिवहन के साधन एवं पर्यटन, इसकी जानकारी हो। और यहाँ पर GS3 का सिलेबस कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन पेपर 6 है, जिसमें आपसे GS4 के बारे में पूछा जाएगा। इसमें भी पार्ट 1 में कहा गया है कि आपसे दर्शन शास्त्र के बारे में पूछा जाएगा। अब इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे, इस पर ध्यान देते हैं। तो इसमें कहा गया है कि आपको पता होना चाहिए दर्शन का स्वरूप, धर्म एवं संस्कृति से उसका संबंध, भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में अंतर पता हो, वेद एवं उपनिषद की जानकारी हो, ब्रह्म, आत्मा, ऋत, गीता दर्शन, स्थिति प्रज्ञ, स्वधर्म, कर्मयोग, चरवाक दर्शन, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, सुखवाद, जैन दर्शन, जीव का स्वरूप, अनेकतावाद, शादात, पंचम महाव्रत, बौद्ध दर्शन, प्रत्युत समुत्पाद, अष्टांग मार्ग, इसकी जानकारी हो। इसके अलावा अनात्मवाद, क्षणिकवाद, सांख्य दर्शन, जिसमें सत्य कार्यवाद, प्रकृति एवं पुरुष का स्वरूप, विकासवाद, योग दर्शन, अष्टांग योग, न्याय दर्शन, प्रमा अप्रमा, असत्य कार्यवाद, वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद, मीमांसा दर्शन, धर्म अपूर्व का सिद्धांत, अद्वैत वेदांत, इसमें ब्रह्मा, माया, जगत मोक्ष, कौटिल्य, इसके बारे में जानकारी हो। सप्तांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, गुरु नानक, सामाजिक नैतिक चिंतन, गुरु घासीदास, संत नाम पंथ की विशेषताएं, वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग, स्वामी विवेकानंद, व्यवहारिक वेदांत, सार्वभौम धर्म, श्री अरविंद, समग्र योग, अतिमानस, महात्मा गांधी, अहिंसा, सत्याग्रह, एकादश व्रत, भीमराव अम्बेडकर के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर सामाजिक चिंतन, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एकात्मक मानव दर्शन के बारे में जानकारी हो।
प्लूटो के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर सद्गुण, अरस्तु में कारणता सिद्धांत, और इसके अलावा संत एंसेलम की जानकारी लेंगे तो वहां पर ईश्वर सिद्धि हेतु सत्ता मूलक तर्क इसकी जानकारी हो। इसके अलावा तर्क और देकार्त इसकी जानकारी, संदेह पद्धति में कहा गया है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, इसकी जानकारी, स्पिनोजा द्रव्य, सर्वेश्वरवाद, लाइबनिटीज, चिदड़ोवाद, पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत लॉग, ज्ञान मीमांसा, बर्कले, सत्ता अनुभव मूलक है। इसके अलावा ह्यूम संदेहवाद, काट समीक्षावाद, हेगल बोध एवं सत्ता, द्वंदात्मक प्रत्ययवाद, ब्रेडले प्रत्ययवाद, मोर वस्तुवाद, एजे एयर सत्यापन सिद्धांत, जॉन डीवी व्यवहारवाद और सात्र का अस्तित्ववाद, और इसके अलावा धर्म का अभिप्राय, धर्म दर्शन का स्वरूप, धार्मिक सहिष्णुता, पंथ निरपेक्षता, इसके अलावा अशुभ की समस्या, नैतिक मूल एवं नैतिक दुविधा, प्रशासन में नैतिक तत्व, इसके अलावा सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, इसके अलावा लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, इसके अलावा भ्रष्टाचार जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकार क्या है, कारण एवं प्रभाव, भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय की जानकारी हो। इसके अलावा विल्स ब्लोअर GS4 में पार्ट 2 में ये कहा गया है कि आपसे समाजशास्त्र के बारे में जानकारी ली जाएगी, जहां पर अर्थ, क्षेत्र एवं प्रति इसके बारे में जानकारी हो, जहां पर अध्ययन का महत्व, अन्य विज्ञानों से इसका संबंध क्या है इसकी जानकारी हो, प्राथमिक अवधारणाएं, समाज, समुदाय, समिति, संस्था, सामाजिक समूह, जनरीतियां एवं लोकाचार इसकी जानकारी हो। इसके अलावा व्यक्ति एवं समाज में कहा गया है कि सामाजिक अंतःक्रियाएं, स्थिति एवं भूमिका, संस्कृति एवं व्यक्तित्व और समाजीकरण इसकी जानकारी हो। इसके अलावा हिंदू सामाजिक संगठन में धर्म, आश्रम, वर्ण, पुरुषार्थ इसकी जानकारी हो। सामाजिक स्तरीकरण में जाति एवं वर्ग के बारे में जानकारी हो। सामाजिक प्रक्रियाओं में कहा गया है कि सामाजिक अंतःक्रिया, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा इसकी जानकारी हो। इसके अलावा सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक परिवर्तन की जानकारी हो, जिसमें सामाजिक नियंत्रण के साधन एवं अभिकरण के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं एवं कारक, भारतीय सामाजिक समस्याएं, सामाजिक विघटन, नियमहीनता, अलगाव और विषमता इसके बारे में जानकारी हो। सामाजिक शोध एवं प्रविधियां, सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग क्या है, वस्तुनिष्ठता की समस्या क्या है, तथ्य संकलन की प्रविधियां कितनी होती हैं और उसका क्या उपकरण है, अवलोकन, साक्षात्कार और प्रश्नावली और अनुसूची इसकी जानकारी हो। इसके अलावा भाग 3 में या पार्ट 3 में कहा गया है कि आपसे छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य के बारे में जानकारी ली जाएगी। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जनजातीय सामाजिक संगठन के बारे में, विवाह, परिवार, गोत्र, युवा समूह, जनजातीय विकास, इतिहास, कार्यक्रम एवं नीतियां एवं संवैधानिक व्यवस्था के बारे में, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में जानकारी हो और कौन कौन सी जनजातियां अलग अलग हैं, अनुसूचित जातियां एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियां, छत्तीसगढ़ के जनजातियों में प्रचलित प्रमुख आभूषण एवं विशेष परंपराएं, जनजातीय समस्याएं, पृथक्करण, प्रवासन और परसंस्कृतिकरण इसकी जानकारी हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक साहित्य एवं प्रमुख लोक कलाकार, छत्तीसगढ़ी लोकगीत, लोक कथा, लोकनाट्य, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियां इसकी जानकारी हो। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य के साहित्य, संगीत एवं ललित कला के क्षेत्र में स्थापित संस्थाएं हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा उक्त क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित सम्मान एवं पुरस्कार की जानकारी हो। इसके अलावा कहा गया है कि छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख मेले, पर्व, त्योहार, राज्य के पुरातात्विक संरक्षित स्मारक और स्थल हैं। इसके अलावा उत्खनित स्थल हैं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कुछ चिन्हांकित पर्यटन स्थल है, राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, बस्तर के जलप्रपात है और गुफाएं हैं, छत्तीसगढ़ की कुछ प्रमुख संत हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन पेपर 7 है, जिसमें GS5 के बारे में पूछा जाएगा और ये है सिलेबस का आखिरी पार्ट, और इसका सिलेबस भी 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 में कहा गया है कि आपसे कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून के बारे में जानकारी ली जाएगी, जिसमें कहा गया है कि सामाजिक एवं महत्वपूर्ण विधान, जिसमें भारतीय समाज सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में सामाजिक विधान, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसके अलावा
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। इसकी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में प्रचलित विभिन्न नियम, अधिनियम एवं उनके छत्तीसगढ़ के निवासियों पर कल्याणकारी एवं विकासात्मक प्रभाव। स्पेशली यहाँ पर किसी भी कल्याणकारी या योजना का नाम नहीं बताया गया, इसलिए आपको लगभग छत्तीसगढ़ से प्रचलित जितने भी नियम अधिनियम है सबकी जानकारी होनी चाहिए। ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख करके समझ में आएगा। इसके आगे कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं, जैसे कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर प्रचलित कल्याणकारी योजनाएं, जन उपयोगी और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी हो। पार्ट 2 में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन, इसकी जानकारी हो, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र एवं उसकी सहयोगी संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक एवं एशियाई बैंक, सार्क, ब्रिक्स, अन्य द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय समूह, विश्व व्यापार संगठन एवं भारत पर इसके प्रभाव, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं। अब बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में, जिसमें कहा गया है कि आपसे अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं एवं मानव विकास में उनका क्या योगदान है, इस पर पूछा जाएगा सवाल। जिसमें कहा गया है कि कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, भारत में मानव संसाधन की नियोजिता एवं उत्पादकता, रोजगार के विभिन्न चलन, मानव संसाधन विकास में विभिन्न संस्थाओं परिषदों, जैसे कि उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आयोग है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे UGC कह रहे हैं अभी, मुक्त विश्वविद्यालय है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद है, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इसके अलावा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक एवं ITI आदि के भूमिका एवं मानव संसाधन विकास में शिक्षा एक साधन, सार्वभौमिक, समान, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता, बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित मुद्दे, वंचित वर्ग, निःशक्त जन से संबंधित कुछ मुद्दे, इससे रिलेटेड जानकारी ली जाएगी। तो यहाँ पर फाइनली हमारा CGPSC के प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस कंप्लीट होता है। इस सिलेबस को फाइनली आपको फॉलो करना ही होगा, क्योंकि हर टॉपिक को डीपली बताया गया है और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। अगर ये सभी टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेते हैं, नोट्स बना करके बार बार रिवीजन करते हैं, तो फाइनली CGPSC के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को एक साथ निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता है।